जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक पोस्टमार्टम की, एक सीरियस पोस्टमार्टम की। हम बात करेंगे यूपीएससी टॉपर्स के मार्कशीट की पोस्टमार्टम की। जी हाँ, एक एक मार्क्स अपनी कहानी कहता है और हर एक कहानी अपनी स्ट्रेटजी बताएगी। जब आपका वो मार्क्स और स्ट्रेटजी आप समझेंगे तो आपको उन टॉपर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आएगी और साथ ही साथ द वे आई विल बी एनालाइजिंग द सेम, आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, हाउ कैन यू चार्ट योर ओन पाथ ऑफ सक्सेस, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द मार्कशीट्स। टू मार्कशीट्स, वन इज द वेल नोन शक्ति दुबे मैम, जिन्होंने इस साल यूपीएससी के एग्जाम में रैंक 1 हासिल की। रैंक 1, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोगों का सपना होता है रैंक 1, बट वो आती है, आप उसको ला नहीं सकते। फर्क है थोड़ा सा, दोनों डीप है ये बात। बट चलिए इस वीडियो में टॉपिक से हटके बात कम करते हैं और एनालाइज करते हैं कि चल क्या रहा है। शक्ति दुबे मैम की मार्कशीट जो मैंने उनके टेलीग्राम चैनल से ही डाउनलोड की है। सेकंड, अनदर टॉपर समवेयर रैंक इन 300s, है ना। अब बेसिकली मैं दोनों टॉपर्स की मार्कशीट क्यों कंपेयर कर रहा हूं, आई वांट टू से कि विच सब्जेक्ट हैज प्लेड व्हाट काइंड ऑफ रोल इन देयर सिलेक्शन। सो लेट्स मूव। फर्स्ट पेपर इज द एस्से पेपर। एस्से पेपर में आप देखोगे 100 मार्क्स स्कोर किए शक्ति मैम ने, नन सर ने स्कोर किए ओनली 109 मार्क्स। तो 9 मार्क्स का गेन है हमारे पास, ठीक है, 9 मार्क्स का गेन, अ गुड लीड। सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज पेपर 1, दैट इज 112 मार्क्स, 118 मार्क्स, इट मींस +6 मार्क्स का गेन लिया सर ने। देन द थर्ड पेपर जीएस पेपर 2 का हम लोग जाते हैं यहां पे, ठीक है। जीएस पेपर 2 में 125 मार्क्स, अगेन 125 मार्क्स, जस्ट लाइक टॉपर 0 मार्क्स। तो एस्से में 9 मार्क्स का गेन, मैं आपको व्हाइट मार्कर से लिख के दिखा देता हूं, 9 मार्क्स का गेन। जीएस पेपर 1 में 6 मार्क्स का गेन, ठीक है। जीएस पेपर 2 में सेम मार्क्स, 0 मार्क्स का गेन। देन जीएस पेपर 3 में 86 मार्क्स, 84 मार्क्स। आप गेन देखो -2, मतलब शक्ति मैम का यहां पे ज्यादा है स्कोर। अब जीएस पेपर 4 123 इज अ रियली गुड मार्क्स दिस ईयर। 124 128 मेरे भी काफी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, इवन रैंक 4 मार्गी का भी 120s में स्कोर है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो 123 इज अ गुड मार्क्स, बट 141 भाई एथिक्स में एक्सेप्शनल मार्क्स है दिस ईयर। व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, 18 मार्क्स का लीड। देखो 300s में रैंक है सर की, फर्स्ट रैंक है। अभी तक ऐसा लग रहा था पढ़ना इनका भारी है, जैसे जीएस पेपर 3 हुआ तो आप देखोगे मेंस का तीसरा दिन, जैसे बिग बॉस में दिन की बातें करते हैं, है ना, तीसरा दिन, और 18 मार्क्स की लीड आ चुकी है आपके, ठीक है, जीएस पेपर 4 में। तो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट लीड यहां पे बराबर हो रही है, तो +18 की जगह आई गेस मुझे -18 शो करना चाहिए इसको, ठीक है। नाउ 9 6 15 मार्क्स की लीड थी इनके पास, अब 20 मार्क्स आउट हो चुके हैं, तो 5 मार्क्स की लीड शक्ति मैम के पास जा चुकी है। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। नाउ गेम ऑफ ऑप्शनल्स 133 मार्क्स, 96 मार्क्स, नॉट वेरी गुड मार्क्स इन द पेपर 2। मतलब अगर आपके ऑप्शनल्स में 120 से नीचे जा रहे हैं और अच्छा नहीं है वो स्कोर किसी भी तरीके से, ठीक है, ऑप्शंस में आपको टॉप रैंक्स के लिए समवेयर 270 to 300 बेयर मिनिमम पहुंचाना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलता, ठीक है। नाउ शक्ति मैम के मार्क्स, इनके पीएसआईआर ऑप्शनल में 132, यहां पे मैथ में 133। तो अगर आप देखोगे अगेन 1 मार्क्स का गेन चल रहा है इनके पास। पेपर 2 96 147, बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया, लीड यहां पे जनरेट हुई है। तो आप देखोगे 96 147, 47 96, 51 मार्क्स की लीड। अब इसको मैं बोलूंगा एक तरह से, वो बोलते हैं ना, इस लीड को तोड़ा ही नहीं जा सकता। हेयर द गेम चेंजेस।
तो जो डिस्टेंस रहा रैंक 1 से रैंक समवेयर इन द 300s, व्हाट वी कैन से समवेयर नियर द 300s, मेरे को भी मतलब रैंक नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ठीक है, इज ऑल अबाउट द ऑप्शनल्स। क्या हमें सीखने को मिला? लिख लेते हैं एक बार, जो भी लर्निंग रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ ऑप्शनल्स, मतलब अगर आपका ऑप्शनल आपके साथ है तो काफी सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं, ठीक है। देन फर्दर आप रिटर्न टोटल गया इनका 843 788। यहां गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपको यूपीएससी का टॉपर मेंस में भी दिखने लगा है कौन बनेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है अगर आप देखोगे इन टोटलिटी में। नाउ द रियल गेम बिगिंस। काफी लोग कहते हैं कि यार इंटरव्यू के मार्क्स से क्या होता है, इंटरव्यू को एस्पिरेंट 10 जगह जाके देता है, आप क्रेडिट क्यों लेते हैं? भाई मैं तो लूंगा। 210 मार्गिशा मेरी स्टूडेंट है। देन लवन्या गौर 209, आई कैन प्राउडली सेट शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, ठीक है। टॉपर टॉक्स दोनों की चैनल पे अवेलेबल है। नाउ क्योंकि इंटरव्यू ना एक प्रोसेस है, तो जो लोगों ने वहां पे भी मेहनत की है तो क्रेडिट तो लेना बनता है, ठीक है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बात करें ना कि कैसे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा। मार्कशीट आ जाए ना जब स्टूडेंट्स की, जब टॉपर्स की, उसके बाद जो टेस्टिमोनियल्स जा रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग का हो, चाहे वो किसी कोर्स का हो। सपोज अगर मैंने एक कोर्स कोई ज्वाइन किया है, ठीक है, सपोज मैंने कोई एथिक्स का कोर्स ज्वाइन किया है, बट मेरे मार्क्स एथिक्स में एवरेज से नीचे जा रहे हैं, तो इट मींस दैट कोर्स हैड नॉट हेल्प मी अंटिल अनलेस मैंने कोई ब्लेंडर किया है, ठीक है। या ऐसा हो कि उस कोर्स में मेरे मार्क्स पहले ही कम हो गए, बाकी सबके अच्छे मार्क्स आए हैं, बाकी सिलेक्शंस है, देन क्लेम योर टॉपर्स। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट व्हाट राइट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट, हु इज द राइट पर्सन टू गाइड यू इन द मार्केट। ये स्टार्टिंग में जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ मार्कशीट्स के बिना, मार्कशीट का एनालिसिस देखना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो गया रहा है यार, जस्ट एवरीवन इज क्लेमिंग सेम टॉपर, आई टू एम क्लेमिंग एंड नंबर ऑफ अदर पीपल्स आर क्लेमिंग, बट जस्ट सी की कंसिस्टेंसी कहां है, कहां टॉपर ने अपने टेलीग्राम चैनल में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि हाँ इस टीचर ने, इस मेंटोर ने, इस कोर्स ने मेरे को ऐसे हेल्प किया है। अगर नहीं किया है तो वॉच आउट फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सी लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, मार्केटिंग इज द न्यू गेम। आपको टॉपर्स की कॉपी की मार्कशीट एनालिसिस कर पे जाना पड़ेगा, क्या उसने इंप्रूव किया। अब तो टॉपर्स इतने अच्छे अपने 3-4 साल की मार्कशीट डाल देते हैं, तो जाइए एनालाइज करिए ना 3-4 साल की मार्कशीट कि उन्होंने कहां इंप्रूवमेंट किया, फिर स्पेसिफिकली बोला है क्या उस ईयर में कहां किया उन्होंने। अगर इफ यू गेट द चांस टू हैव वर्ड्स विद द टॉपर तो ऐसे पूछो उनसे क्वेश्चन। जस्ट टॉपर टॉक्स देखने से काम नहीं चलेगा, जस्ट रैंक क्लेम, रैंक अचीव करने वाली ये जो वीडियोस आ रही है इनसे काम नहीं चलेगा। जस्ट गो फॉर द ट्रू टेस्टिमोनियल। ट्रू टेस्टिमोनियल एक फैब्रिकेटेड नहीं होगा, वहां पे वो टीचर का नाम ले रहा होगा, स्कोर बता रहा होगा, सब कुछ बात कर रहे होंगे, ठीक है। एंड ट्रू टेस्टिमोनियल टेक्स टाइम, ठीक है। कोई नहीं देना चाहेगा ना टेस्टिमोनियल, वो तो स्टार्टिंग में सब दे देते हैं, टॉपर स्टॉक हर जगह करते हैं क्योंकि दे लव इंटरेक्टिंग टू यू, बट द रियल गेम बिगिंस जब आप उनकी मार्कशीट ऐसे एनालाइज करोगे। आज मैं कर रहा हूं, आप सीखो ना इससे कि क्या स्टेप लेने हैं, कौन सा कोर्स लेना है। बेसिकली मार्कशीट एनालिसिस विल टेक यू टू द राइट कोर्सेज, ठीक है। अब यहां पे समझ में आ गया कि भाई पेपर 2 में तो गेम चेंज कर दिया है। इंटरव्यू बापते हैं 170 मार्क्स, नॉट बैड मार्क्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। 160 अबव इज एवरीथिंग गुड मार्क्स, ठीक है। 160 एवरेज स्कोर होता है, 160 टू 170, 170 टू 180 गुड मार्क्स, 180 अबव एक्सीलेंट मार्क्स। अब 190 जा रहा है तो आपके पास लक है, 200 प्लस जा रहे तो सीधे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद आया आपके ऊपर। सच्चाई है, मान लीजिए। यहां पे शक्ति मैम हैव स्कोर्ड एब्सोल्युटली 200, 170। तो पूरी गेम कहां बदली इन्होंने, अगर आप देखो ऑप्शनल्स सेकंड रोल ऑफ इंटरव्यूज। तो अगर रोल ऑफ इंटरव्यू है तो कैसे हम इंटरव्यूज के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं मानेंगे। तो व्हाट वी थॉट कि देयर इज अ सिचुएशन जहां पे आपको ऑप्शंस पे आपको पकड़ बनानी है, इंटरव्यू को लाइटली नहीं लेना है। अब इमेजिन चीज, एक छोटी सी चीज देखते हैं, जीएस और एसए का स्कोर देखते हैं दोनों टॉपर्स का, 300 रैंक का डिफरेंस है इन दोनों में। लेट्स सी, GS1 +6, GS2 में ऑलमोस्ट सेम मार्क्स, -2 हुआ यहां पे। तो अगर आप देखोगे
+4 देन -18, यहाँ पे एक्सेप्शनल मार्क्स आए हैं एक तरह से। तो एक दो चीजें, अब एक्सेप्शनल कहाँ कहाँ स्कोर किए हैं शक्ति मैम ने वो भी देख लेते हैं एक बार। इंटरव्यूज एक्सेप्शनल मार्क्स 200 मार्क्स, ठीक है, विदाउट एनी सेकंड थॉट 200 मार्क्स इंटरव्यू में एक्सेप्शनल। पेपर 2 हमने देखा लीड मिली 51 मार्क्स की, एक्सेप्शनल मार्क्स। देन -18 मार्क्स, एथिक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं इनके, ठीक है, तो 141 मार्क्स एक्सेप्शनल मार्क्स, ठीक है। जनरल स्टडीज में दोनों टॉपर्स ने अच्छे मार्क्स किए, 120+ इज अ वेरी गुड स्कोर टू बी वेरी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, ठीक है। अब आप देखो 4 सब्जेक्ट एक्सेप्शनल, एसए में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है रैंक 1 का, इनसे अच्छा स्कोर मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ट्रूथ है, नहीं अच्छा स्कोर, इट डजंट मैटर कि शी इज बैड, ठीक है, उन्होंने लिया ना, तो व्हाट डज इट मीन कि भाई 7 पेपर में से 4 में एक्सेप्शनल, एक में मैं कहूंगा बिलो एवरेज मार्क्स हैं ये, ठीक है। यहां पे 109 मार्क्स का है एसए में 300 रैंक पे, तो बिलो एवरेज मार्क्स गया, 9 मार्क्स बहुत होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देन जनरल स्टडीज में मार्क्स भी 115+ गया, तो मैं कहूंगा एवरेज साइड पे, मतलब टॉपर्स वाली साइड पे, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो 1 या 2 पेपर एवरेज, 1 बिलो एवरेज चला गया, बाकी सारे एवरेज चले गए, 4 एक्सेप्शनल्स या 3 एक्सेप्शनल चले गए, 2 अबव एवरेज गुड कैटेगरी में चले गए, ठीक है। देन 1-2 एवरेज। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप 7 के 7 पेपर में अच्छे नहीं हो सकते, 7 के 7 पेपर में अच्छे नहीं हो सकते। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव डिड, एनालाइज करते हैं। जो 300 रैंक है, कितने पेपर्स में अच्छे मार्क्स हैं, मैं कह रहा हूं नो डाउट ओवर इट पेपर 2 में, ठीक है। देन जनरल स्टडीज पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स हैं, 2 पेपर में एक्सेप्शनल मार्क्स। अब हम देखते हैं कि गुड कैटेगरी में कौन कौन से हैं। गुड कैटेगरी में एथिक्स डाल दो आप, एससे भी ठीक ठाक स्कोर है, ये अच्छा स्कोर माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा 2 एक्सेप्शनल 2 गुड, बाकी सब में ना एवरेज मार्क्स जा रहे हैं इनके, चाहे ऑप्शंस हो चाहे इंटरव्यू हो, तो यहां पे एवरेज बढ़ गए। अब आप देखो बिलो एवरेज कहां गए, बिलो एवरेज एक सब्जेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मार्क्स ने 96, दैट इज पेपर 2 में इनकी लंका डूबी है, नैया डूबी है, बाकी सब तो ठीक था, है ना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सारे पेपर्स में अच्छा नहीं हो सकता, एक आधा पेपर डाउन जा रहा है, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे तो काम करो। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कि कहां से किस पेपर में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्वेश्चन छोड़ना, किस पेपर में मुझे डायग्राम में अफोर्ड कर सकता हूं। अरे मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का हूं, जीएस पेपर 1 में डायग्राम मेरे लिए इजी है, भारत बना दूंगा, मेरे से नहीं बनते थे। अच्छा आप पब एड ऑप्शनल से हैं, तो आपके गवर्नेंस के आंसर अच्छे होने चाहिए। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, समझ रहे हो, ये है प्रॉपर। अब आप मेरे से कहोगे सर रैंक 1 एंड 300 को आपने कर दिया, ये तो आप कहोगे कि इनके साथ लक है, एलिमेंट ऑफ लक तो है ही, मैं मना ही नहीं करूंगा। 200 मार्क्स, देन ऑलमोस्ट इफ यू सी 150 मार्क्स इन पेपर 2, देन यू हैव एक्सेप्शनल मार्क्स इन एथिक्स, तो सर कुछ और तो सिमिलर लेंथ्स पे हैं, समवेयर लेट 200s एंड अर्ली 300s, तो एक मार्कशीट ये सेम ही है। तो हम इन दोनों को भी एनालाइज कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअली है यूपीएससी का, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया कि रोल ऑफ ऑप्शनल है, रोल ऑफ इंटरव्यू है, नाउ रोल ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है। अब रोल ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से मतलब क्या है, रोल ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से मतलब है यू विल बी स्कोरिंग 3 to 4 पेपर्स में, अगर एक्सेप्शनल तो आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। मोर देन 50% पेपर्स में अगर आप देखोगे, क्योंकि 7 ही पेपर तो होते हैं, ठीक है। बट आप अफोर्ड मैक्सिमम ओनली 1 बैड पेपर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी हमने देखी, 2-3 एक्सेप्शनल्स तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, 2-3 तो चाहिए, इससे नीचे काम नहीं चलेगा, 1-2 में सिलेक्शन नहीं होगा, 1-2 में इंटरव्यू कॉल आता है बस, ठीक है। बाकी यहां पे एवरेज पेपर ज्यादा थे, तो आप ये भी कह सकते हो 3-4 एवरेज पेपर्स, ठीक है। तो 1-2 बिलो एवरेज और 1 अबव एवरेज, ठीक है, तो काम चल जाएगा। जिसमें से एक थोड़ा गुड कैटेगरी में हो तो चांसेस बढ़ जाएंगे, तो गुड कैटेगरी के पेपर भी हमको चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एवरेज, गुड, एक्सेप्शनल कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ। अब बाकी इसमें ऐड ऑन करेंगे, लेट्स कंपेयर दीज 2 मार्कशीट्स ऑल, है ना। नाउ दिस मार्कशीट हैज बीन सेम मार्क,
नाउ द न्यू मार्कशीट डेटा हैव कम अप विद ऑलमोस्ट सिमिलर है फाइनल स्कोर, अगर देखोगे 952 958, ठीक है। इंटरव्यू स्कोर भी मैंने सिमिलर रखा है 173 170, तो 3 मार्क्स का डिफरेंस तो इंटरव्यू में से आया है, तो ऑलमोस्ट चीज है, लेकिन रैंक बहुत बदल जाती है। एक एक मार्क्स पे ऐसी रैंक बदलती है भाई, सर्विस बदल जाती है आपकी। कई बार रैंक आती है सर्विस भी नहीं आती, ये भी एक बुरी चीज होती है। चलो नेवरदलेस, क्योंकि आप सर्विस इंप्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। चलो अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एसए क्या दिखा हमको यहां पे 120 109, तो कितने मार्क्स से इंक्रीमेंट आया, इनके साइड से हम खेल रहे हैं इस बार, +11। जनरल स्टडीज पेपर 1 98 118, तो यहां पे इनका नुकसान हो गया 98 118, तो आपने देखा -20, ठीक है। देन जनरल स्टडीज पेपर 2 110 150 25, इन्होंने एक्सेप्शनल स्कोर किया था, दिस इज नॉट बैड स्कोर, ठीक है, अबव एवरेज मान सकते हैं हम इसको, तो -15 जाएगा इनकी साइड से, ठीक है, -15। देन जनरल स्टडीज पेपर 3 में 90 मार्क्स 84 मार्क्स। अब 84 85 पे ना वो है, क्या कहते हैं, क्राउडिंग इफेक्ट, काफी सारे लोगों ने 84 85 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। अगर आप टॉपर का भी मार्क्स देखो, कुछ ज्यादा जीएस 3 में खास मार्क्स आया नहीं है, ठीक है, टॉपर का भी स्कोर 86 है, सिंपल है ना, एज सिंपल इज दैट। अब इनका स्कोर 90, तो ये 90 टच होते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे स्कोर्स में जाएगा, बट स्टिल इनसे तो +6 में, सॉरी -6 में रहेंगे ये, +6 में रहेंगे यहाँ पे, तो सॉरी +6, ठीक है। पेपर 4 123 110, अब 110 इज नॉट दैट ग्रेट स्कोर, 110 इज नॉट दैट ग्रेट स्कोर, तो वो प्लस में चले गए, प्लस में गए, -13 गए। तो अगर आप देखो ऑलमोस्ट जीएस बराबर हो रहा है ना, अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट जीएस बराबर हो रहा है। देख लेते हैं क्या काउंट होता है, +11 -20 मतलब -9 चल रहा है, -9 और यहां पे -15 24 हो गया माइनस का, ठीक है। 90 है +6 है, 24 का 18 किया और नीचे चलेगा, मतलब अब इन्होंने कहीं तो कवर किया होगा, कवर कहां किया, ऑप्शनल्स में। 133 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, यहां पे मैथ ऑप्शनल, बट अगेन इनका 96 इनको नुकसान दे गया, 96 118 सारा कवर हो गया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रैंक थी इन दोनों जनों की। समझ गए आप। बेसिकली क्या हमने सीखा, अगेन ऑप्शनल हैज प्लेड की रोल। जीएस की जो एडवांटेज है वो ऑप्शनल के थ्रू काउंटर की जा सकती है, क्योंकि ऑप्शनल के पास आपको पास 500 मार्क्स होते हैं। तो व्हाट वी कैन से इन द कंक्लूजन साइड कि यार जीएस जनरली मार्क्स सेम ही जा रहा है सबका, जो टॉपर्स हैं, ठीक है, +- 15 20, लेकिन आप जो सिलेक्शंस देखोगे 400 पे क्राउडिंग होता है, 400 पे क्राउडिंग होता है, काफी लोग ना 400 ले आते हैं। जो अच्छे स्कोर्स होते हैं वो आप देखना 420 से 450 प्लस वाली कैटेगरी है। यहां पे जीएस का एक्सेप्शनल स्कोर है, मैं यहां पे सिर्फ जीएस 1 2 3 4 काउंट कर रहा हूं और नहीं, ठीक है। तो गेम चेंजर पेपर्स मुझे कौन कौन से समझ में आए, गेम चेंजर पेपर्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एसए, क्योंकि भाई सबका अपना अपना तरीका है, एसए यूनिक है, अगर आपने इस पे काम कर लिया, राइट गाइडेंस राइट पर्सन से मिल गई तो एसए में स्कोर आ जाएगा भाई, सिंपल है लॉजिक ना। सेकेंड एसए के बाद कहां गए आप, ऑप्शनल्स, ठीक है, विदाउट एनी थॉट। थर्ड एथिक्स इज अ गेम चेंजर। यार कंक्लूजन ये है, जीएस 1 2 3 देखोगे ना सबका बराबर ही है। अगर मैं अभी इन दो मार्कशीट्स को देखूंगा, जीएस 3 1 2 3 ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस, एथिक्स में इन्होंने आगे निकल गए, 123 मार्क्स ले आए, तो एथिक्स में चेंज हुआ था, इनसे आगे निकल गई थी हमारी शक्ति मैम, 123 141, तो एथिक्स का राइटिंग स्टाइल अलग है, एथिक्स सेम लेवल पे नहीं खेलेगा, एथिक्स सेम लेवल पे नहीं खेलेगा। तो व्हाट वी कैन सी, एसए गेम चेंजर, ऑप्शनल्स गेम चेंजर, जीएस 1 2 3 में सेम राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट होती है, तो स्कोर एवरेज हो जाते हैं किसी भी टॉपर के। बट यहां पे आपको एक्सेप्शनल अगर सब्जेक्ट्स मिल गए तो गेम यहां पे इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस आया मेंस का। तो एसए ऑप्शनल एथिक्स इज समथिंग दैट विल चेंज योर गेम। देन बचा हमारा जीएस 1 2 3। नाउ रोल ऑफ ऑप्शनल हमने क्लियर कर ही लिया, रोल ऑफ इंटरव्यू
कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और आपके एक्सेप्शनल पेपर मिलने के चांसेस हैं एसए में, ऑप्शनल में, एथिक्स में। जीएस 1 2 3 में क्या होगा, अगर आपने सपोज किसी टॉपर के साथ कंपटीशन किया, ये अगर जीएस 1 में एक्सेप्शनल मार गया तो हो सकता है आप जीएस 2 में एक्सेप्शनल मारो और ये एवरेज आउट हो जाए। तो जीएस 1 2 3 में एक्सेप्शनल मारना थोड़ा टफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि टफ नहीं है, थोड़ा टफ है। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज। लास्ट थिंग, जीएस इज जनरल, तो ये जनरल की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द 3 मार्कशीट्स ऑफ द 3 डिफरेंट टॉपर्स। वन ऑफ देम इज अवर रैंक 1। ऑल द रिस्पेक्ट टू हर, ऑल द रिस्पेक्ट टू हर डिटर्मिनेशन। काफी समय लगा, काफी लंबी जर्नी तय की, एंड द वे शी हैज कम आउट विद द मार्वल फ्लाइंग कलर्स, आई विल से इट वाज टोटली मार्वलस, as well as we should appreciate her for sharing right persons, right things, those who have been there in her journey। ठीक है, क्योंकि हर कोई रैंक 1 को क्लेम करने में लग जाता है। तो nevertheless I will just suggest and end this session for you guys on the basis कि if you have to trust anyone, if you think how to find the right person, right guidance, do look out at the channels of these toppers। काफी सारे टॉपर्स जेन्युइन है, और जहां पे कन्वर्जेंस आए, ठीक है, कि हाँ ये टॉपर बार बार इसका नाम ले रहा है, ये टॉपर बार बार, इट्स नॉट अबाउट द फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, इट्स फ्रॉम द टेलीग्राम साइट। ठीक है, आपको देखो ना, डेमोक्रेटाइज हो गई इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि कौन सा टॉपर किसकी तारीफ कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा। देन सी द स्पेस, उन लोगों के पास कितने स्ट्रेंथ थी, कितनी नहीं थी, इस तरीके से अपना प्लान ऑफ एक्शन प्लान करिए। अगर आप लोग एसोसिएट होना है, नहीं होना है, दैट इज अ डिफरेंट डील। आई एम नो वेयर टू सजेस्ट यू ऑल दीज थिंग्स, बट मेक श्योर you take right step, right guidance, and make sure you do the right things so that next year आपकी मार्कशीट में डिस्कस करो। ठीक है, चलो, that's all from my side. Bye bye, take care, all the best. But instead, if you have any question, any doubt, you can always reach out to me through my Telegram or Instagram pages. I'm always available. I do try to reply. That's all from my side. चलो, जय हिंद everyone.